जियो और हॉटस्टार की जोड़ी एक साथ कमाल कर रही है और कमाल इसलिए क्योंकि भारत के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो स्टार ने अपने शानदार आंकड़ों से सबको चौंका दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जियो स्टार ने कुल सब्सक्राइबर बेस ने 30 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। यह ग्लोबल ओटीटी दिग्गज नेटफ्लिक्स के 30.163 करोड़ के आंकड़े से थोड़ा ही कम है। लेकिन यह कमाल हुआ कैसे? क्योंकि फरवरी तक यह तस्वीर कुछ और ही थी। तो कैसे जियो स्टार ने नेटफ्लिक्स को पछाड़ने की तैयारी कर ली है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा है हाल ही में हुए टाटा आईपीएल 2025 का। आईपीएल से पहले यानी फरवरी में जियो स्टार ने सब्सक्राइबर बेस में सिर्फ 5 करोड़ लोग ही जुड़े हुए थे, जो आईपीएल की शुरुआत के साथ ही मई तक 28 करोड़ तक पहुंच गया आंकड़ा और तब से यह आंकड़ा अब बढ़कर 30 करोड़ को टच कर चुका है। यह दिखाता है कि भारत में क्रिकेट का जुनून कितना गहरा है और जियो स्टार ने इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे इस बार का आईपीएल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। पहली बार डिजिटल व्यूअरशिप ने टेलीविजन को पीछे छोड़ दिया है। डिजिटल पर इसे 65.2 करोड़ लोगों ने देखा है, जबकि टेलीविजन पर यह आंकड़ा 53.7 करोड़ का रहा। पिछले साल के मुकाबले डिजिटल दर्शकों में 5.16% की बढ़ोतरी देखी गई, वहीं टीवी दर्शकों में 1.6% की मामूली गिरावट देखी गई। जियो स्टार ने बताया कि इस बार का आईपीएल अब तक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला इवेंट रहा, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट से हो या फिर सब्सक्रिप्शन बेस से। कैसे? इसे समझने के लिए चलिए कुछ और दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ओवरऑल रीच की अगर बात करें तो जियो स्टार पर आईपीएल की कुल रीच डिजिटल और टीवी दोनों माध्यमों पर 1.19 अरब रही। डेली बेसिस पर रीच, टीवी पर एवरेज डेली रीच जो है तकरीबन 12.1 करोड़ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 17 करोड़ रही। एचडी व्यूअर्स के हिसाब से अगर देखें तो स्टार स्पोर्ट्स एचडी पर 12.9 करोड़ टीवी व्यूअर्स थे। फीमेल व्यूअर्स के लिहाज से अगर देखें तो स्टार स्पोर्ट्स के कुल दर्शकों में 47% महिलाएं थी। यह दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं रहा। इसके अलावा जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग की रीच 65.2 करोड़ रही, जिसमें से कनेक्टेड टीवी पर 23.5 करोड़ और मोबाइल फोन पर 41.7 करोड़ लोगों ने इसे देखा। एंड्रॉयड पर डाउनलोड की अगर बात की जाए तो जियो स्टार के एंड्रॉयड पर 1.04 अरब डाउनलोड्स हुए हैं, वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ देखने वाले दर्शकों की अधिकतम संख्या 5.52 करोड़ तक पहुंच गई थी। और वॉच टाइम का आंकड़े चौंकाने वाले हैं। टेलीविजन पर कुल वॉच टाइम 514 अरब मिनट का रहा था। तो ये आंकड़े वाकई कमाल के हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे केवल एक इवेंट भारत की जनता को बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। आंकड़े और भी बहुत हैं। आप सोचते होंगे कि आईपीएल जैसा इवेंट का क्रेज तो अपने नॉर्थ साइड में ज्यादा रहता होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईपीएल की ग्रोथ में क्षेत्रीय भाषाओं का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। पिछले साल के मुकाबले तेलुगु दर्शकों में 87% की सबसे तेज बढ़ोतरी देखी गई है। इसके बाद कन्नड़ में 65% और तमिलनाडु में तमिल भाषा में 52% की ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं हिंदी दर्शक, जिनको आप ज्यादा समझते होंगे, हिंदी दर्शकों की ग्रोथ 31% रही, जो कि टॉप 5 भाषाओं में सबसे धीमी ग्रोथ है ना कमाल की बात? अपने देश में क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो भाषाओं और सीमाओं का भेद तक मिटा देता है और तब अपना देश केवल भारत बन जाता है। खैर, फिर से कुछ मजेदार आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जियो स्टार से मिली जानकारी के अनुसार उनके पास 40 अलग अलग कैटेगरी के 425 एडवर्टाइजर थे, जिनमें से 270 तो पहली बार जुड़े थे। सोचिए, इस आईपीएल में कितना पैसा तो केवल एडवर्टाइजर से ही आया होगा कंपनी के पास। टीमों की अगर बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की वीडियो व्यूअरशिप 33 करोड़ से ज्यादा थी। हालांकि कुल टीवी वॉच टाइम के मामले में मुंबई इंडियंस ने लीग जीतने वाली टीम को भी पीछे छोड़ दिया है। उनका वॉच टाइम 10.6 करोड़ अरब मिनट का रहा, जो कि वाकई काफ़ी बड़ा नंबर है। और आप कह सकते हैं कि इसी के दम पर जियो स्टार ने नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइबर बेस के मामले में टक्कर देने की तैयारी कर ली है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।